हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सीनियर केजी सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, अब तक हिंदी में मैंने आपको सभी स्वर यानी कि अ से लेकर अह तक और व्यंजन में क से लेकर अण तक के व्यंजन लिखना सिखा दिया था। तो अब हम आगे के व्यंजन लिखना सीखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो हिंदी की किताब है उसमें ये जो मैंने व्यंजन अब तक सिखा दिए हैं वो लिखने बाकी हो तो आपको घर पे ये लिखकर कंप्लीट कर देने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखे आपने? तो आपको यहाँ ए वाला पेज है उसमें, और जो बाजू में गृह कार्य वाला पेज दिया है उसमें भी ये सभी व्यंजन लिखकर कंप्लीट कर देने हैं। स्वर भी सभी आपको जो बाकी हो, आपके रह गए हो किताब में लिखने, तो वो भी आपको लिखकर कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपकी किताब में पेज नंबर 48 पर ये जो हमने व्यंजन सीखे हैं उसकी एक गतिविधि यानी एक्सरसाइज दी है, वो हमें कंप्लीट करनी है। तो मैं एक बार आपको वो समझा देती हूँ। इसी प्रकार आपको आपकी किताब में ये वाला कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, चित्र के नाम की शुरू की आवाज बोलिए और लिखिए। तो यहाँ पर अलग अलग चित्र दिए गए हैं, देखिए आपने दिए हैं ना, और उसके बाजू में एक बॉक्स दिया है। तो आपको क्या करना है, पहले चित्र पहचानना है और उस चित्र का नाम का पहला वर्ण, जैसे कि यहाँ चित्र दिया है कबूतर, तो कबूतर का चित्र दिया है तो उसका पहला वर्ण क्या होगा, क। तो उसके बाजू वाले बॉक्स में उसका पहला वर्ण हमें सिर्फ लिखना है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कबूतर का चित्र है तो बाजू के बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, उसके पहला वर्ण होगा क, तो यहाँ क लिखना है। समझ में आ गया? अब वैसे ही दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, खरगोश का चित्र। तो खरगोश के उसका नाम किस वर्ण से शुरू होता है, ख से, तो हम बॉक्स में क्या लिखेंगे, ख। उसके बाद ये चित्र देखिए, हमने चार्ट में ऐसे चित्र मैंने आपको दिखाए थे ना, तो एक इसका चित्र है गमला। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, गमला। ये पूरा नहीं ये पौधा नहीं देखना हमें, सिर्फ नीचे वाला देखना है, तो इसे गमला कहते हैं। तो गमला का पहला वर्ण होता है छोटा ग, तो यहाँ हमें ग लिखना है। उसके बाद ये क्या है, घर। क्या है बच्चों, घर। तो उसका पहला वर्ण होता है बड़ा ग, तो यहाँ हमें बड़ा ग लिखना है। इसके बाद ये कौन सा वर्ण है, अंग। क्या कहते हैं इसे, अंग। इससे कोई भी चित्र नहीं दिया, लेकिन जैसा दिया है वैसा ही हमें इस बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद ये क्या है, चम्मच। क्या है बच्चों, चम्मच। उसका पहला वर्ण होता है च, तो हमें बॉक्स में च लिखना है। उसके बाद ये क्या है, छाता। क्या है, छाता। तो उसका पहला वर्ण कौन सा हुआ, छ, तो हमें यहाँ छ लिखना है। उसके बाद ये जहाज। क्या है बच्चों, ये जहाज। तो उसका पहला वर्ण हुआ छोटा ज, तो यह छोटा ज लिखना है। इसके बाद ये किसका चित्र है, झंडा। किसका चित्र है बच्चों, झंडा। तो उसका पहला वर्ण हुआ बड़ा ज, तो हमें यहाँ बड़ा ज लिखना है। उसके बाद ये कौन सा वर्ण दिया है, न्य। क्या कहते हैं इसे, न्य, तो हमें यहाँ न्य लिखना है। उसके बाद ये क्या है, आप सब खाते हो ना इसको, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, सलाद में भी खाते हैं। ये है टमाटर। तो टमाटर का पहला वर्ण होता है ट, तो हमें यहाँ ट लिखना है। उसके बाद ये व्यक्ति है, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, जो बर्तन बनाता है उसे कहते हैं ठठेरा। क्या कहते हैं बच्चों, ठठेरा। तो उसका पहला वर्ण हुआ ठ, तो हमें यहाँ ठ लिखना है। उसके बाद लास्ट में है डमरू।
किसका चित्र है? डमरू। तो डमरू से क्या पहला वर्ण होता है? ड। तो उसमें ड लिखना है। उसी प्रकार पेज नंबर 49 पर देखिए, यहाँ पर ये भी एक गतिविधि दी है, वो भी हमें कंप्लीट करनी है। देखिए क्या करना है, खाली अंगूरों में क से ड तक की वर्णमाला लिखिए। यहाँ ये अंगूर का पौधा दिया है, देखिए दिया है ना, बेल दी है ना अंगूर की, उसमें एक अंगूर आए हुए हैं। तो देखिए सभी अंगूरों में वर्ण लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जो लिखना बाकी है। तो आपको जो वर्ण लिखने बाकी है उसमें आपको जो क्रम में जो वर्ण आता है वो लिखना है। जैसे कि क दिया हुआ है, और उसके बाद दूसरा जो है बॉक्स वो यानी कि अंगूर वो खाली है। तो क के बाद कौन सा वर्ण आता है बच्चों, वो आपको याद करना है और लिखना है। तो क के बाद आता है ख, तो यहाँ ख लिखना है। उसके बाद ग लिखा हुआ दिया है, यानी छोटा ग लिखा हुआ है, और उसके बाजू वाला जो अंगूर है उसमें जगह दी है। तो छोटे ग के बाद क्या आता है? बड़ा घ। क्या आता है? बड़ा घ। तो इसमें आपको बड़ा घ लिखना है। उसके बाद दूसरा अंगूर भी खाली है, तो बड़े घ के बाद क्या आता है? बोलिए अंग। तो यहाँ अंग लिखना है। उसके बाद च लिखा हुआ दिया है, उसके बाद बाजू वाला अंगूर खाली है, तो च के बाद क्या आता है? छ। च के बाद आता है छ, तो इसमें छ लिखना है। उसके बाद ज लिखा हुआ है, ज भी लिखा हुआ है, और बड़े ज के बाद ये अंगूर खाली है, होगा आपकी किताब में देखिए। तो बड़े ज के बाद क्या आता है? न्य। तो इसमें हमें न्य लिखना है। उसके बाद ट लिखा हुआ है, और ये वाला अंगूर खाली है। तो ट के बाद क्या आता है? ठ। तो इसमें हमें ठ लिखना है। अब लास्ट में ड, तो ड तो लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये वाला भी आपको कंप्लीट करना है। तो ये दोनों गतिविधि आपको इस वीडियो में से देखकर आपकी किताब में कंप्लीट करनी है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।